हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप एक ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो, क्योंकि आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा वो प्रॉपर तरीके से ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर के लिए। क्यों? क्योंकि हम आते स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम ट्रेडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कैश में कर रहे हो या ऑप्शन में कर रहे हो। क्योंकि जो एक ट्रेडिंग का तरीका होता है ट्रेडिंग करना, मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी बैंक का 100 क्वांटिटी आपने स्टॉक्स खरीदा, वो भी एक ट्रेडिंग है। आपने एचडीएफसी बैंक का 1000 रुपीज का आपने कॉल खरीदा, वो भी एक ट्रेडिंग है। लेकिन मैंने निफ्टी बैंक का जाकर के ऑप्शन में क्या किया, बाइंग किया, वो भी एक ट्रेडिंग है। लेकिन किसी ने उसी ऑप्शन को सेलिंग किया, ये क्या है? वो भी एक ट्रेडिंग है। इसीलिए आज का टॉपिक पूरे तरीके से दो ट्रेडर्स के बीच में। एक ट्रेडर जो कैश ला करके कैश में इक्विटी खरीदता है, स्टॉक्स को खरीदता है, स्टॉक्स को ऑप्शन को खरीदता है, और सेम एक ट्रेडर है जो प्रॉपर तरीके से इंडेक्स की ऑप्शन की बाइंग करता है। और देखो, कहते हैं ना, बारीकी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक ना बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट्स, एफएनओ मार्केट में भर भर के रिस्क रहते हैं। आप जब भी आप अपना सुबह में लॉग इन करते होगे डीमैट अकाउंट को, सबसे पहले आपको एक ही टॉपअप मैसेज आता है। क्या आता है? 10 में से 9 ट्रेडर जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है। लेकिन इसके बावजूद हम वही काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से प्रीमियम प्राइस की सिलेक्शन कर रहे हो, उस प्रीमियम प्राइस का बढ़ना और उस प्रीमियम प्राइस का नहीं बढ़ना कैसे हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखने में तो लगता है कि यार निफ्टी 24,400 के लेवल से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, क्या प्रीमियम बढ़ रहा है? यही सबसे ज्यादा फर्क होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो अपने सेटअप, अपने फॉर्मूला और अपने स्ट्रेटजी को बनाता है और उसी चीज को लाइव मार्केट में अप्लाई करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेटअप, स्ट्रेटजी, कब प्रीमियम चलेगा नहीं चलेगा, मैं किस डायरेक्शन को प्ले करूं, ऊपर का नीचे का, किस डायरेक्शन के हिसाब से कौन से इंडेक्स को प्ले करूं, क्या निफ्टी करना सेफ है या सेंसेक्स करना सेफ है या बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, ये कैसे समझते हैं? तो चलिए एक एक चीज को मैं स्क्रीन पे, चार्ट पे, हर एक चीज, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो याद रखना, आप सब कुछ कर लो लेकिन ऑप्शन चेन के बगैर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपकी जानकारी और आपका ट्रेड करने का तरीका अधूरा रह सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको A to Z आपको हर एक चीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेटअप और आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां पर आकर के सारे ट्रेडर हार मान जाते हैं, सब कुछ मिलेगा। और हर एक वीडियो में दिल से, मन से और बनाने से पहले प्रॉपर 1 घंटा रिसर्च करती हूँ। बहुत मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो चलिए एक एक चीज को मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि आप जानबूझ के लॉस नहीं करते हो प्रीमियम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रीमियम कब चलेगा नहीं चलेगा। तो अब आप अगर जान जाओगे तो आगे से आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो ये याद रख लो कि इस वीडियो में कोई आपको मसाला नहीं मिलेगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इस वीडियो से आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, आपके लॉसेस कम हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप फ्रीली एक्सेस इसका कर सकते हो। मतलब टाइम टू टाइम इसमें आपको क्विकली लाइव मार्केट में आपको डेटा पता चलेगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस लाइव मार्केट में रहता है, मार्केट क्लोज होने के बाद का नहीं। देखिए, मैंने 9 बजने से पहले जब मैंने ग्लोबल मार्केट को, गिफ्ट निफ्टी को और अपने मार्केट के सारे इंडेक्स के हिसाब से सब कुछ देखा, तो मैंने आपको क्या बताया कि गैप अप ओपनिंग के बाद 24,280 और 300 और 58,500, 78,000, ये सारे लेवल्स हैं
जितना मार्केट ऊपर पॉजिटिव होगा, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ऑप्शन बाइंग के लिए। अब एक चीज को ध्यान दो, मैंने और कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ऑप्शन बाइंग के लिए। फिर उसके बाद मैंने काफी टाइम तक 15 मिनट तक सारे स्टॉक्स को देखा, सारे इंडेक्स को देखा, वॉल्यूम देखा। मैंने क्या बोला, जब तक से इस लेवल को होल्ड कर रहा है डोंट शॉर्ट, ठीक है, 9:30 बजे। फिर उसके बाद और मार्केट चला, 10:15 बजे क्या बोला, ये लेवल्स देखो, ये क्या है, आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन की बाइंग कर रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स जो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, आप जिस ऑप्शन की बाइंग या सेलिंग करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने वॉल्यूम में ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं। अब आप देखो, मैंने 24,300 का लेवल निकाला, मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बताई थी, ये पर्पल कलर की जो लाइन दिख रही है, पुट ओवाई कितनी है, 1.65, मतलब 1,65,00,000 के पुट राइटर है जो इस लेवल पे बैठे हुए हैं और इस लेवल को तोड़ने नहीं दे रहे। और ऐसे तो छोड़ो, इसमें से आपका 1,52,00,000 का जो डेटा दिख रहा है वो आज है, आज का, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 1,52,00,000 ने इस लेवल को ग्रिप किया है, ग्रिप किया है। और आप उसी लेवल के हिसाब से बाइंग या सेलिंग करने का व्यू बना रहे हो, ठीक है, व्यू बना रहे हो। देखो लॉस कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है कि आप जो ट्रेडिंग करने जा रहे हो, जिस प्रीमियम को खरीदने जा रहे हो या जिस प्रीमियम को सेल करने जा रहे हो, वहां पे आपके लॉस कैसे होते हैं। देखो इस चीज को अब मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट पे, देखिए ये चार्ट है, ठीक है। अब आप देखो एग्जैक्टली मार्केट 300 के लेवल पे, और जबकि मैंने 9 बजे ही बोला था, 9 बजे भी नहीं, 9 बजने से पहले ही मैंने बोला था कि ये 280 और 300 का लेवल, देखिए 280 और 300 का लेवल आप देख रहे हो ना। और ठीक इसी जगह पे मार्केट 9:15 की एक कैंडल का लो बनता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कैंडल जब बनता है इसी जगह से ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाता। फिर काफी टाइम तक इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल होता है, फिर वापस जाता है, फिर नीचे आते के साथ धीरे धीरे बहुत लो स्पीड में टूटता है। अब आपको लगेगा कि ठीक है मैम, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है ना। अब यहीं से तो एक ऑप्शन जर्नी जो होती है ना आपकी स्टार्ट हो जाती है कि आप कैसे जज करते हो कि ठीक है ऊपर तो जा रहा है, लेकिन प्रीमियम आपका कितना जा रहा है, आप कैसे ये जज करते हो और यहाँ पर आप कैसे फंसते हो। अब देखो ये आप इंडिया विक्स है, ठीक है। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मार्केट की एनालिसिस वाले निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं वीडियो शाम को अपलोड करती हूँ, उसमें मैं रोज मेंशन करती हूँ कि देखिए वॉलेटिलिटी आपकी ही एक तरीके से क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है। एक वॉलेटिलिटी क्या, एक इंडेक्स है, पैरामीटर है, इसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि मेरा इंडेक्स ऑन एवरेज एक दिन में कितना मूव करेगा, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, और उस मोमेंटम में आपके प्रीमियम कितने चलेंगे। यहां से आपको एक ट्रिगर मिलता है और एक व्यू बनता है। अब आप देखिए जब से ये इंडिया विक्स स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, इवन कि ये इस लेवल पर, और ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल, ये वही लेवल है जो आपका यूएस और ईरान का जो वॉर था उससे पहले का जो लो लेवल था, आप देख रहे हो ये वाला लो लेवल, इसके आसपास का, और ठीक इसी लेवल के आसपास जाने के लिए रेडी है। और जैसे जैसे ये जाएगा ना आपकी मोमेंटम साइलेंट होते जाएगी और प्रीमियम प्राइस में जो मूवमेंट होता है ना वो भी साइलेंट होगा, और यहां से आपका क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट करेगा। अब देखो, देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, स्क्रीनशॉट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, ओके सब कुछ है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है, आपको ना एक आदत सी रहती है कि मार्केट जब मूवमेंट आता है तो आपके प्रॉफिट बनते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मूवमेंट आती है, मान के चलो निफ्टी की मूवमेंट कितनी है, ऑन एवरेज 150 पॉइंट से लेकर के 180-200 पॉइंट होता है, तो आप इसमें कितना मूवमेंट कैच करते हो। अगर इसमें आपने 80 से लेकर के 100 पॉइंट मूवमेंट कर दिया तो कोई भी प्रीमियम इजी वे में आपका डेल्टा फैक्टर करोगे। देखो डेल्टा फैक्टर क्या है, देखो अगर 24,300 के लेवल पे मार्केट है तो यहाँ पे देखिए 0.53, यहाँ पे जाओगे तो 0.47। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 100 पॉइंट के निफ्टी के पॉइंट्स को कैप्चर करोगे 80 से 100, तो आपके प्रीमियम कम से कम 40 पॉइंट आप इजी मूव कर लोगे, 40 से 45 कैच कर लोगे। ये ना आपको एक आदत सी रहती है कि मैंने निफ्टी में 40 पॉइंट्स ले लिए, मैंने सेंसेक्स में 50 पॉइंट्स ले लिए, मैंने सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी जिसका जैसा रहता है आपने कैच कर लिया। वो कब किया था,
जब आपका निफ्टी 150, 180, 200 पॉइंट मूव करता था तब। लेकिन अब आपका सिचुएशन चेंज हो चुका है। जब एक दिन में आपके पास ऑन एवरेज निफ्टी 60 पॉइंट, 70 पॉइंट्स मूव कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट्स मूव कर रहा है। तो अब आप इसमें से निफ्टी के कितने पॉइंट्स कैच करोगे? चलो मैंने मान लिया कि 30 पॉइंट आपने कैच किया और उसमें से आपके प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट। यही टाइम होता है जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन 40 पॉइंट, 45 पॉइंट की रहती है, लेकिन आपने कैच किया है 15 पॉइंट और आपको लगता है कि मार्केट अब चलेगा और चलता नहीं है मार्केट। क्योंकि आपने होप लगाई है और आपने उस सिचुएशन को देखा है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके प्रॉफिट बनते हैं, आपने मार्केट को मूव करते हुए देखा है। लेकिन जब जब मार्केट मूव नहीं करता है तो कभी आप कॉल साइड के एसएल हिट करवाते हो, कभी पुट साइड के एसएल हिट करवाते हो, तो इसके चक्कर में लोग ट्रैप होते हैं। अगर एक बार में देखो, अगर मान लीजिए 9:30 बजे मोटा मोटी आपको पता चल चुका कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है और वॉलेटिलिटी के हिसाब से मूवमेंट नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि एक एसएल हिट होने के बाद आंखें खुल जाती है। लेकिन वो कब? जब आपको ये पता रहेगा तब। अगर पता ही नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आपका क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब मैं आपको लेके चलती हूँ कहां पर? अब यहां पर देखिए, ये 24,300 का कॉल है, ठीक है? अब ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी थ्योरी बताया, मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ और प्रैक्टिकली मैंने इसलिए आज वीडियो बनाया क्योंकि आज का मार्केट सबको याद होगा, ठीक है? तो ये वीडियो जब आप देखोगे तो आज के मार्केट में आपने ट्रेड किया, मार्केट को मॉनिटर किया होगा, तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज याद होगी। अब आप यहां से गेम समझिए। मैंने यहाँ पर लगा दिया 24,300 का कॉल, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लगाया 300 का पुट, ठीक है? यहाँ पे आप दोनों को देखो आप, ठीक है? अब दोनों को देखो, देखिए। अब यहाँ से अब आप समझो, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया 1, 2, 3 मतलब 15 मिनट में इसने अपने डे हाई के पास पहुंचा और वहीं से इसका मोमेंटम खत्म। अब यही आप देखो, 5-5 मिनट के 3 कैंडल 1, 2, 3 बने, मतलब कितने? अगर 120 से भी किसी ने एंट्री लिया तो 140। कितने पॉइंट्स बने? 20 से लेकर के चलो मोटा मोटी 25 ज्यादा से ज्यादा। अगर इस मोमेंटम को इग्नोर कर दिया जाए तो यहां पर अब आप बताइए कि किसने कॉल साइड में प्रीमियम में पैसे बनाए होंगे? अगेन 120 से 140, अगेन 120 से 140। अब आप खुद ही बताइए, जज करके बताइएगा, या जिसने भी आज पैसे 24,300 के कॉल को खरीद करके बनाया होगा, तो आप बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? आपने उस टाइम पे क्या सोचा था? कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन किए हो तो उस पे भी आप जाकर के बता सकते हो। तो ये सारी चीजें होती। अब सेम अगर मैं पुट साइड की बात करूं, देखो नो डाउट कि कॉल साइड ने सपोर्ट पे होल्ड किया है तो मार्केट यहां पर कॉल के साइड में एक्टिव रहेगा या डेड रहेगा, लेकिन पुट का तो डेड ही रहेगा। ये तो क्लियर है ना? तो अब यहां पर आप देखो, स्लोली स्लोली 80 से धीरे धीरे 70। अब बताइए कि ये ऑप्शन बाइंग वाले पैसे होंगे जो ऊपर गए होंगे और ये ऑप्शन सेलिंग वाले पैसे होंगे। किसने पैसे कमाए? अब आप खुद बताओ। ये यहां तक की मैं बात कर रही हूँ, यहां तक इस टाइम इंटरवल तक की बात करें, फिर उसके बाद हम सेकेंड हाफ की बात करेंगे। अब यहीं पे आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि आप जिस भी प्रीमियम को छूने जाते हो, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, और आप बार बार ट्रैप होते हो। और ये चीजें अगर आप देखो, कहना आसान होता है कि हाँ मैं बच के निकल गया, लेकिन जब लोग ट्रेड करते हैं ना, उनको पता होगा कि जब उनका ट्रेड, उनके कैपिटल फंसे रहते, पोजीशंस चल रहती है, तो कैसे उनका दिल धक 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 करता है, क्योंकि वहां पर उनके कैपिटल इंगेज रहते हैं। जब तक से वो उस ट्रेड से निकलते नहीं, तब तक से उनका हार्ट बीट चलते रहता है, क्योंकि मार्केट है भाई, कभी भी यू टर्न ले सकता है आपके अगेंस्ट में। तो ये सारी चीजें रहती है। अगर यही सब चीजें आप कैलकुलेशन, मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है समझोगे, तो इतना मतलब मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स जिसको समझ में आ जाता है ना, उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और जिसको समझ में ही नहीं आता है उसको लगता है कि मैथ्स में रखा ही क्या है, मैथ्स में रखा ही क्या है। उसे इंग्लिश अच्छी लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी किसी को बायो अच्छा लगता होगा, जिसको अकाउंट्स अच्छा लगता हो। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसके बेस पे पूरा हर एक सब्जेक्ट
इवन कि ये मैं ऑप्शन चेन की जब बात करती हूँ, ये भी मैथमेटिक्स है। अब देखो, मैंने आपको सारा कुछ क्रक्स उससे बताया। अब आप देखिए, ये क्या है? सिंथेटिक फ्यूचर है और ये आपका स्पॉट प्राइस है। अभी इस 7 जुलाई में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे आज खत्म हो गया, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 4 दिन, और आज का जो खत्म हुआ वो 5 दिन, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का गैप है, 10 पॉइंट्स का गैप है। तो ये कैलकुलेशन, ये मार्केट का मैकेनिज्म बहुत ईज़ी होता है समझना, बहुत ईज़ी होता है, और उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन लेते हो। ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, एक और चीज़ बात, देखो, ये सारी चीज़ें, अब देखिए मैंने कितने बजे बोला, काफ़ी टाइम से मैं भी लेवल्स को देख रही हूँ, डेटा को देख रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ। मैंने यही चीज़ें बोली। आपको सुबह में ही बोला था कि ऊपर में मार्केट उस लेवल को होल्ड किया। देखिए, मेरी नज़र यहीं पे थी। देखिए, कितने बजे के आसपास, 1:11 पे मैंने क्या बोला कि इस लेवल पे 24,300 के लेवल पे ह्यूज पुट राइटर बैठे हो, और इस लेवल पे अभी तक मार्केट का जो ये लेवल होता है ना 24,300, उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, लेवल आज के लिए मेक एंड ब्रेक। तो ये सारी चीजें होती है, उसके बावजूद भी प्रीमियम प्राइस उतना मूव नहीं किया है जितना नॉर्मली करता है, क्योंकि विंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी बहुत कम है और वो उसके फैक्टर करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो प्रॉपर तरीके से, आपकी एक फॉर्मूला होता है, सेटअप होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, अब देखो एक और बात, देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट के हिसाब से कैसे हम जज करते हैं। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर, ठीक है। अब देखो, अब आज आपको पता है एक्सिस बैंक 1.5% नीचे है, एसबीआई 1% डाउन है। आपका ये एचडीएफसी बैंक कहीं भी खुले, मैं अगर आपको दिखाऊं 30 मिनट के चार्ट पे, ये कहीं भी खुले लगभग में, कब से, ये 25 जून से लेकर के अभी तक कहीं भी रहे, 806 से रिजेक्शन और 795 से सपोर्ट। अब इसको बैंक निफ्टी क्या मान के चले कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद आप रिलायंस देखो, ये है रिलायंस का काम, ये प्रॉपर तरीके से 1312 और 1300 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, अब यहां से आप ट्रिगर करो कि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में वीडियो के कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक की निफ्टी, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही आपका क्या होना चाहिए, सेटअप बनना चाहिए। तो यही सारी चीज प्रॉपर तरीके से आपको कहता है कि भाई तुम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। अगर उसके हिसाब से ट्रेड करना है तो आपका व्यू बनना चाहिए कि भाई निफ्टी अगर निगेटिव है या पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी निगेटिव है या पॉजिटिव है, और उसके सपोर्टिव कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारे कुछ का क्रक्स ही आपको डिसीजन लेने में फायदा करता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैं टेलीग्राम पे, अब देखो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी शाम को 9 बजे लर्निंग क्लास चलती है, ये मेरे लर्निंग बैच का है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक एक चीज हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं और एक एक चीज के हिसाब से हम कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि हम शाम को क्लास में कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंडिया विक्स क्या है, कैसे हम समझेंगे कि लो इंडिया विक्स पे हमें किस डायरेक्शन में प्रीमियम बढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम समझते हैं। अब देखिए, शुरू से मैं दिखा, देखिए मैंने इसमें क्या बोला कि ट्राइंग बट 24,000 के नीचे ही बड़ी मूव आएगी 948 पे, ये मैंने उस सबके साथ ये प्रीमियम शेयर किया। ये देखिए, ये सारी चीजें प्रीमियम मैंने शेयर किया। अब उसमें आप देखो, ये प्रीमियम के साथ साथ 9 ईएमए को ट्रैक करिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। ओके, अब एक चीज और देखो, 1.43 करोड़ आज ही पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, इस पर ही मेरी नजर है। और ये सारे चीजें जो जो लोग सीखते हैं, समझते हैं कि 24,000 ब्रेक की चांसेस है क्या मैम, ये सब चीजें क्या है, ये लेवल्स वगैरह निकालना, कैसे हम लाइव मार्केट में अपना, कहते हैं ना कि जो चीजें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है उसको लाइव मार्केट में कैसे ट्रैक करें, क्योंकि पता सबको रहता है, बट उस चीज को लाइव मार्केट में अप्लाई करना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो यही सब चीजें हम सीखते हैं, देखते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि ये वाला 70-72 के एसएल के साथ अभी 85-86 के है, और ये प्रीमियम चलने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें हम रखते हैं ध्यान पे और उसके हिसाब से ही हम डिसीजन लेते हैं। और यही चीजें अब आप देखो कि यहां पर क्या हुआ, चला तो यही चला, अब जितना भी चले क्योंकि मोमेंटम है नहीं,
तो उसके हिसाब से आप क्या इसको ट्रैक करोगे? अब देखिए 70 के हिसाब से देखिए 70-72 का एसएल लगा करके अगर जिसको लेना है तो यही चला क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो मोमेंटम के हिसाब से। अब देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सेकंड हाफ के हिसाब से आपको फिर बताऊँगी। अब आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे मैम समझेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा या यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए डे हाई पे मार्केट फर्स्ट कैंडल्स यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट और यहाँ पे तीसरा है। इसका मूविंग एवरेज अप ट्रेंड को जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड को जा रहा है। लेकिन यहाँ से जब मूविंग एवरेज जा रहा है तो अगेन हाई के पास रिजेक्शन और एग्जैक्टली 9 और 20 ईएमए का क्रॉस डाउन हुआ है। मैंने कितनी सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है कि क्रॉस डाउन पे सेटअप कैसे बनाते हैं, क्रॉस एवब होता है तो कैसे सेटअप बनाते हैं, किस डायरेक्शन के प्रीमियम चलेंगे ये कैसे हम समझते हैं। बहुत इजी है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और उसके हिसाब से यहाँ पे मैं देखती हूँ स्क्रीनशॉट किसी किसी के कि मैम यहाँ पर 340 है, सेकंड हाफ में मैंने कॉल ले ली। क्यों लिए हो? ये देख रहे हो कि ये प्रीमियम सुबह से ही 140 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप 135 पे जाकर के किस बेसिस पे एंट्री करते हो? किस बेसिस पे? जब तक से 140 के ऊपर नहीं जाएगा आपका प्रीमियम बाइंग में कैसे चलेगा? मैं स्क्रीनशॉट देख-देख के हैरान रहती हूँ। अब आप खुद बताइए कि कितना ईज़ी है समझना, लेकिन हाँ, किसी को समझना ही नहीं है। अब ये चीज़ को समझना बिल्कुल आसान है। अगर आप समझ लोगे तो डिसीजन लेने में और आपके जो रैंडम ट्रेड होते हैं, रैंडम मिस्टेक होते हैं, कभी भी कुछ भी कर लिया, वो फ़िल्टर हो जाएँगे और आपको ट्रेड लेने के पीछे पता रहेगा कि मैं ले क्यों रहा हूँ, किस डायरेक्शन को प्ले कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ मेरे रहते हैं कि कैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड करें, किस तरीके से हम देखें कि हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट्स टारगेट के लिए है, ऑन एवरेज कितना हमें एसएल लेना चाहिए। मैं क्यों यहीं पे बोली कि 70-72 का एसएल लेने को। अब आप देखो, मैंने खुद यहाँ पे बोला, आखिर किस बेसिस पे मैंने बोला कि 70-72 का देखिए, 70-72 के एसएल के साथ अभी 80-85 है। अब खुद सोचिए कि मैंने क्यों बोला, उसके नीचे गया ही नहीं है प्रीमियम प्राइस। एसएल ऐसा लगाना है जिससे आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो। देखो, मैं मेरे थंबनेल में क्रिस्टल क्लियर मैंने लिखा है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से मार्केट का मैथमेटिक्स है। देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला को कहाँ पे पुट करना है ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज का फॉर्मूला है, उस चीज को कहाँ पे पुट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है कि मैंने ये एसएल कैसे निकाला और उसके बेसिस पे ये कैसे मैंने समझा कि इतने पे ही एसएल होना चाहिए। यही तो आपके पास सीखने का पॉइंट है कि आप जो देख रहे हो, समझ रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, वो कैसे डिसीजन ले रहे हो। बहुत इजी है, लेकिन सीखने के बाद इजी लगता है। ठीक है, बहुत कुछ है समझने को। देखिए, अब अगली बात, एक और पॉइंट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब मार्केट जाता है ऊपर या नीचे, उसको सपोर्ट में ले जाने के लिए होते हैं ना। अब आपको स्टार्टिंग से ही मैंने दिखाया आईटी सेक्टर, रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर का फर्क कि कौन पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन निगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और इंडिया विक्स भी बताया। अब आप खुद डिसीजन लीजिए कि अगर यहाँ पर आप फिल्टर करके देखते हो कि स्टॉक्स में ट्रेड करना है, देखिए स्टॉक्स में, ठीक है, ये हो गया स्टॉक्स के ऑप्शन और ये हो गए आपके इंडेक्स के ऑप्शन, इंडेक्स के ऑप्शन। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक गेम रहता है, बहुत बड़ा गेम रहता है, क्योंकि स्टॉक्स के ऑप्शन आपको पता है कि मेरे पास टाइम कितने टाइम का है, नेक्स्ट एक्सपायरी। जैसे कि मैंने आपको इन्फी का लगा के रखा है, देखिए ये इन्फी का इंडेक्स है। अब आपको पता है कि इसकी एक्सपायरी 30 तारीख को होगी, चाहे आपका एक्सपायरी कब होगा यहाँ से देख लेते हैं, 28 जुलाई को होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ना डिटेल में समझने के लिए ऑप्शन चेन है, इस पे रिसर्च करिए, इस पे आप ट्रेड लीजिए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन इंडेक्स में क्या है कि आपके प्रीमियम जो एक बार डीके हो जाते हैं, वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं जाते और बहुत मुश्किल आती है। तो ये सारी चीजें होते हैं जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक मेरे क्लासेस में भी मिलते हैं या मैं टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करती हूँ। तो सीखिए, समझिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। ओके, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किया करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो, मैं एक ही चीज जानती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियोस में मतलब कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से आप लर्निंग तो प्रोवाइड करते हो, लेकिन लर्निंग में मजा नहीं आता। तो मैं एक ही चीज जानती हूँ कि यार
आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं एक ही चीज़ रिप्लाई करूँगी कि देखो, मार्केट के अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे कुछ है। अब कॉमेडी वीडियो देखोगे तो कॉमेडी ही सीखोगे। कॉमेडी के हिसाब से ही आपका एक लर्निंग होगा। आप कोई एंटरटेनमेंट वाली कपिल शर्मा का शो देखोगे तो उसी के हिसाब से आपका माइंड होगा। किसी भी टाइप का देखोगे तो जो कंटेंट आप चूज करते हो उसके कंटेंट के हिसाब से ही सुटेबल वीडियो देखा करिए। नहीं तो आजकल तो ट्रेडिंग में तो बस नोटों के बंडल उड़ाओ, यूं उड़ाओ। तो बहुत रील्स पे वायरल होते हैं, ये होते हैं, तो देखो उसमें तो आपको भी पता है कि उसके पैसे बनते हैं। आपको क्या ज्ञान मिला? आप एक ग्रीडी बने हो, आप एक लालची इंसान बने हो कि मुझे भी इस तरीके से पैसे उड़ाने हैं। बस पैसे कैसे कमाने हैं, ये चीज़ें नहीं पता रहती। तो चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे, वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करिए, ओके? हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर वीकेंड, थैंक यू।